हेलो दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफायर मुकाबलों में श्रीलंका और आयरलैंड के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 2023 क्रिकेट विश्व कप अक्टूबर में भारत में खेला जाना है, जिसमें 8 टीमों ने सीधे क्वालिफाई कर लिया है और बाकी बची 2 टीमों के लिए जिम्बाब्वे में क्वालिफायर मुकाबले खेले जा रहे हैं। इसमें रविवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में श्रीलंका और आयरलैंड के बीच मुकाबला खेला गया। इसमें आयरलैंड के कप्तान एंडी बेलबर्नी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंका की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टॉस हारकर आयरिश गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने के इरादे से उतरी श्रीलंका की सलामी जोड़ी पथुम निसंका और दिमुथ करुणारत्ने दोनों ही बल्लेबाजों ने श्रीलंका के लिए शानदार शुरुआत की और दोनों छोर से अच्छे शॉट्स देखने को मिले। इन दोनों ने मिलकर एंडी बेलबर्नी के फैसले को गलत साबित करते हुए लगभग पारी के 8 ओवरों तक बल्लेबाजी की और बोर्ड पर 48 रन टांग दिए। लेकिन उसके बाद पारी का 9वां ओवर लेकर आए गैरी मैककर्थी ने गैरेथ डेलेनी के हाथों कैच करवाकर पथुम निसंका की पारी का अंत किया और श्रीलंका की टीम को पहला झटका दिया। निसंका 20 रन बनाकर उसके बाद हुए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए विकेट कीपर बल्लेबाज कुशल मेंडिस। लेकिन इससे पहले कि कुशल मेंडिस अपना खाता खोल पाते, गैरी मैककर्थी ने कुशल मेंडिस को पहली ही गेंद पर LBW आउट कर पेविलियन भेजा। मेंडिस अपना खाता भी नहीं खोल पाए और इस तरह श्रीलंका को बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बड़े झटके लगे। उसके बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए सदीरा समरविक्रमा, दिमुथ करुणारत्ने और समरविक्रमा ने पारी को आगे बढ़ाते हुए शानदार बल्लेबाजी की और दोनों छोर से संभल कर बल्लेबाजी की। तो वही बीच बीच में बड़े शॉट्स लगाते हुए पारी को आगे बढ़ा रहे थे। न केवल पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन इन दोनों ने श्रीलंका की पारी को संभाला भी और आयरिश गेंदबाजों को जमकर खबर ली और इन दोनों ने देखते ही देखते अर्धशतक की साझेदारी भी निभाई। इसी बीच शानदार बल्लेबाजी कर रहे दिमुथ करुणारत्ने ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों का रन बनाने का सिलसिला जारी था और देखते ही देखते इन दोनों ने शतक की साझेदारी भी निभाई और उसी बीच सदीरा समरविक्रमा ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वही दूसरी तरफ दिमुथ करुणारत्ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और आखिरकार कुछ समय बाद उन्होंने भी अपना शतक पूरा कर लिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी के 35 ओवर तक बल्लेबाजी की और 168 रनों की शानदार साझेदारी निभाई और फिर 36वें ओवर की पहली गेंद पर गैरेथ डेलेनी ने हैरी टेक्टर के हाथों कैच करवाकर समरविक्रमा की पारी का अंत किया। समरविक्रमा ने 86 गेंदों में 82 रनों की बेहद शानदार पारी खेली। उसके बाद करुणारत्ने भी अपना शतक पूरा करने के बाद ज़्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्क अडेयर ने क्लीन बोल्ड कर श्रीलंका को एक और झटका दिया। लेकिन यहां तक श्रीलंका एक शानदार स्कोर की तरफ बढ़ चुका था। उसके बाद बल्लेबाजी करने आई चरिता असलंका और धनंजय डी सिल्वा ने मिलकर श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ाते हुए शानदार बल्लेबाजी की और दोनों छोर से T20 अंदाज में आयरिश गेंदबाजों की जमकर धुलाई हुई। चरिता असलंका ने जहां 30 गेंदों में 38 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, तो वही धनंजय डी सिल्वा ने भी 35 गेंदों में 42 रनों की शानदार पारी खेली और इन दोनों ने मिलकर 46 रनों की साझेदारी निभाई। उसके बाद श्रीलंका के पुछल्ले बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और पूरी टीम 49.5 ओवरों में 325 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। आयरलैंड की तरफ से मार्क अडेयर ने 4 तो मैककर्थी ने 3 विकेट लिए। उसके अलावा 2 विकेट गैरेथ डेलेनी ने भी लिए। 326 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड की सलामी जोड़ी एंडी मैकबरीन और पॉल स्टर्लिंग। लेकिन आयरलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही और चौथे ओवर की चौथी गेंद पर लाहिरू कुमारा ने कुशल मेंडिस के हाथों कैच करवा स्टर्लिंग की पारी का अंत किया और आयरलैंड को पहला झटका दिया। स्टर्लिंग 6 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान एंडी बेलबर्नी। मैकबरीन और बेलबर्नी दोनों मिलकर आयरलैंड की पारी को आगे बढ़ाते उससे पहले 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर कसुन रजिथा ने मैकबरीन को
लाहिरू कुमारा के हाथों कैच करवाकर पेविलियन की राह दिखाई। मैकब्रीन 17 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद बल्लेबाजी करने आई हैरी टेक्टर, लेकिन दूसरे छोर पर वानिंदु हसरंगा ने कप्तान बेल बर्नी को 12 के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू कर आयरलैंड को तीसरा झटका देकर बैकफुट पर धकेल दिया। उसके बाद क्रीज पर बल्लेबाजी करने आई वर्तमान में आयरलैंड की तरफ से शानदार फॉर्म में चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज लॉरेन टकर, लेकिन श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका ने बिना खाता खोले टकर को पेविलियन भेजा और यह आयरलैंड के लिए सबसे बड़ा झटका था। तो दूसरे छोर पर टेक्टर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनका साथ कोई भी बल्लेबाज नहीं दे रहा था। टकर के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए आयरलैंड की ऑलराउंडर कर्टिस केम्पर और जॉर्ज डॉकरेल। हालांकि इन दोनों ने मिलकर कुछ देर तक श्रीलंका के गेंदबाजों का सामना जरूर किया, लेकिन यहां से जीत बहुत दूर थी। कर्टिस केम्पर ने जहां 39 रनों की पारी खेली, तो वही डॉकरेल अंत तक बल्लेबाजी करते हुए 26 रनों की पारी खेली। आयरलैंड की तरफ से निचले क्रम के बल्लेबाज जोशुआ लिटिल ने भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं बना पाया और पूरी टीम 192 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और इस तरह श्रीलंका ने यह मुकाबला 133 रनों से अपने नाम कर लिया। श्रीलंका की तरफ से वानिंदु हसरंगा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके, तो वही महेश तीक्ष्णा ने भी 2 विकेट लिए। इसके अलावा रजिता शनाका ने भी 1-1 विकेट लिया और इसी के साथ श्रीलंका ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।